रो रहे हैं दिल्ली के वो लोग जिनकी डीजल वाली गाड़ियों को 10 साल हो गए हैं और पेट्रोल वाली को 15 साल हो गए हैं। सरकार ने ये नियम निकाल दिया कि जिनकी गाड़ियां 10 साल या 15 साल पुरानी हो गई हैं उनको चलन से बाहर कर दिया जाए, ना तो उनको डीजल पेट्रोल दिया जाएगा और वो घर में भी खड़ी नहीं कर सकते। अरे मानक स्तर भी तो होना चाहिए कुछ कि भाई गाड़ी की कंडीशन कैसी है, क्या वो वास्तव में प्रदूषण फैला रही है कि नहीं। अब कुछ लोग ये बता रहे हैं कि हमारी गाड़ियां बिल्कुल चल रही हैं, अच्छी कंडीशन में है, अच्छी सर्विस है, ना कोई पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन सरकार ने ये नियम निकाल दिया कि आपको ये गाड़ियां बंद करनी पड़ेंगी। अब उसके पास दोहरी मार है, एक तो महंगी महंगी गाड़ियां उनको सस्ते दामों में मजबूरन बेचना पड़ रहा है और फिर वो महंगी गाड़ियां डबल से खरीदनी पड़ेंगी। और समस्या ये नहीं है कि गाड़ियां प्रदूषण फैला रही हैं, नहीं। अब एक देश एक कानून की जब हम बात करते हैं तो पूरे देश में एक कानून होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि भाई वो गाड़ी दिल्ली में वैलिड नहीं है और वो दूसरा स्टेट खरीद कर उसे मज़ा मार रहा है। कल एक अंकल बता रहे थे कि मैंने 65 लाख की गाड़ी खरीदी थी और मजबूरी में मुझे अब सरकार के नियमों के कारण 8 लाख में बेचना पड़ा और वो गाड़ी हिमाचल प्रदेश में बाकायदा चल रही है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए क्यों अलग नियम हो गया और दिल्ली के लिए क्यों अलग हो गया। एक देश एक कानून होना चाहिए। यदि वो गाड़ी वास्तव में प्रदूषण फैला रही है और डैमेज अवस्था में है, डेड अवस्था में, तो फिर वो भारत के किसी भी हिस्से में नहीं चलनी चाहिए। और यदि वो अच्छी अवस्था में है तो क्यों नहीं उसे दिल्ली में चलना चाहिए। सरकार को नियम बनाते वक्त कुछ सोचना चाहिए कि लोग कैसे तो बड़ी मुश्किल से कार ले पा रहे हैं और सरकार ऐसे नियम निकाल देती है कि 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ी बैन कर दी जाएगी। अब अच्छा ये मान लीजिए किसी गाड़ी को 5 साल हुए और वो प्रदूषण फैला रही है, वो गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन वो गाड़ी जिसे 10 या 15 साल हो गए लेकिन फिर भी वो अच्छी मेंटेनेंस है और कोई प्रदूषण नहीं हो रहा, लेकिन उस गाड़ी को मालिक को बेचना ही पड़ेगा। ये नियम थोड़ी ख़राब है, सरकार को इसमें बदलाव करना चाहिए। प्रदूषण के आधार पर उसका मानक स्तर तय होना चाहिए, ना कि उसके वर्षों के आधार पर।